हिस्ट्री ऑफ द डे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी और हम बात करेंगे संभाजी का राज्याभिषेक, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन, महादेव गोविंद रानड़े का निधन और कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजाराम को सिंहासन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति मोहिते, जो कि वह राजाराम के सगे मामा होते हुए भी उन्होंने यह कारस्ताम नाकामयाब किया और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक संपन्न कराया। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में 210 युद्ध किए। इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना कभी भी युद्ध पराजित नहीं हुई। बुद्धभूषण छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसे उन्होंने संस्कृत में लिखा था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर की लेखनी का गहरा प्रभाव था। शरद चंद्र के प्रमुख उपन्यास परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास, विप्रदास है। शरद के उपन्यास चरित्रहीन पर 1974 में फिल्म बनी। देवदास उपन्यास को आधार बनाकर 3 बार इसी नाम से फिल्में बनाई गई। 16 जनवरी 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। महादेव गोविंद रानड़े का निधन। ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक, अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक थे। 16 जनवरी 1901 को महादेव गोविंद रानड़े का निधन हुआ। महादेव गोविंद रानड़े धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बाल मंगेश वांगले, वामन अबाजी मोदक के संग मिलकर रानड़े ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जो कि ब्रह्मो समाज से प्रेरित एक हिंदूवादी आंदोलन था। यह प्रार्थना समाज प्रकाशित आस्तिकता के सिद्धांत पर था, जो प्राचीन वेदों पर आधारित था। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन ने आरंभ किया, जो एक दृढ़ ब्रह्म समाजी थे। वहीं रानड़े सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के भी संस्थापक थे, जिसे उन्होंने मृत्यु पर्यंत समर्थन दिया, जिसके द्वारा उन्होंने समाज सुधार जैसे कि बाल विवाह, विधवा मुंडन, विवाह के आडंबरों पर भारी आर्थिक व्यय, सागर पार यात्रा पर जातीय प्रतिबंध आदि के विरोधी थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर पूरा जोर दिया था। रानड़े ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक बने। इन्हें सदा ही बाल गंगाधर तिलक का पूर्व विरोधी एवं गोपाल कृष्ण गोखले का विश्वसनीय सलाहकार दर्शाया गया। रानड़े के ग्रंथ हैं विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद और दूसरा ग्रंथ है बाल विवाह के विरुद्ध शास्त्रों का मत। 16 जनवरी 1901 को रानड़े का निधन हो गया।